दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वीमैक इन्फोटेक। सीसीटीवी कैमरा लगवाएं, घर को चारों ओर से सुरक्षित बनाएं। सिरमौर के दुर्गम क्षेत्र शिलाई से ताल्लुक रखने वाले पोलियो ग्रसित बिट्टू के इलाज के लिए अब समाज सेवी भीख मांगेंगे। समाज सेवी ने शासन प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बात करते हुए समाज सेवी ने कहा कि रोनाहट पहुंचकर उन्होंने बिट्टू को गोद लिया था और इसके इलाज का निर्णय भी लिया था, मगर चंडीगढ़ में नामचीन सरकारी हॉस्पिटल ने बिट्टू के इलाज के लिए लाखों रुपए की मांग की है, जिसके लिए अब मदद की दरकार है। उन्होंने कहा कि 48 घंटे के भीतर सरकार ने यदि पोलियो ग्रसित बिट्टू के इलाज के लिए आश्वासन नहीं दिया तो वह बिट्टू के साथ भीख मांगेंगे, जिसकी शुरुआत डीसी सिरमौर के आवास से ही की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिट्टू शासन प्रशासन की लापरवाही का शिकार हुआ है। समाज सेवी ने आरोप लगाया कि ना तो प्रशासन और ना ही जनप्रतिनिधि बिट्टू के इलाज के लिए गंभीर हैं। जनप्रतिनिधियों ने सिर्फ आश्वासन दिया और मदद के लिए किसी ने भी हाथ आगे नहीं बढ़ाए। बिट्टू का इस्तेमाल जनप्रतिनिधियों द्वारा सिर्फ वोट के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर के मुताबिक यदि बिट्टू का सही समय पर इलाज होता तो पूर्ण रूप से ठीक हो जाता, परंतु बिट्टू के ठीक होने की संभावनाएं बनी हुई हैं अगर उसे उचित इलाज मिले। तो आइए जानते हैं पूरी बात। समाज सेवी संजय शर्मा ने क्या कहा। इस वार्ता के माध्यम से सरकार तक ये संदेश पहुंचाना चाहा है कि 48 घंटे के अंदर अंदर या तो उसके इलाज के लिए पैसे की व्यवस्था करे या उसके इलाज की व्यवस्था करे, अन्यथा मजबूरी में टीम बड़का भाऊ को बिट्टू को साथ लेके भीख मांगनी शुरू करनी होगी। और जिसकी शुरुआत जो है जिलाधीश सिरमौर के घर से, जहां उनको सरकारी रेजिडेंस मिला है, वहां से विधायक मंत्री यदि कोई है सिरमौर से तो उनके घर से होगी। वो देखिए, बिट्टू एक तो कुपोषण का शिकार हो चुका है, पोलियो से ग्रसित है वो। हालांकि डॉक्टर बोलते हैं, चंडीगढ़ में डॉक्टरों ने बोला कि अगर सही समय पर वो आता तो ठीक हो सकता है। अभी भी उसकी संभावना है कि उसको अगर प्रॉपर ट्रेनिंग, फिजियोथेरेपी, इस तरह की डॉक्टरी ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट मिले तो वो अपने पाँव पर चल सकता है। लेकिन वो इलाज इतना महंगा है। चंडीगढ़ बड़े सरकारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट रन करवा रही है, वहाँ पर हिमाचलियों के लिए एंट्री नहीं है, स्पेशली बोला भी गया। और जो प्राइवेट एनजीओज हैं जो चलाती हैं इस तरह के बच्चों के लिए, तो उनका जो खर्चा है वो टीम बड़का भाऊ की पहुंच से बहुत परे, लाखों में है इस बच्चे के लिए। वो हम लोग अपने दम पर तो कर नहीं पाएंगे, वो सरकार ही कर सकती है। तो सरकार अगर 48 घंटों के भीतर करती है मुख्यमंत्री महोदय, ठीक है, नहीं तो मजबूरन फिर वो भीख मांगने का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। देखिए, बिट्टू के माता पिता दोनों स्वर्ग सिधार चुके हैं। माता कैंसर के चलते स्वर्ग सिधार चुकी है और जो पिता थे वो टीबी के चलते स्वर्ग सिधार चुके हैं। एक अब घर में एक छोटा भाई है, वो भी किसी अभी ना जान मालूम की कौन सी बीमारी से ग्रसित, लेकिन वो भी बीमारी से ग्रसित है। तो यही पारिवारिक स्थिति। 2 बहनें हैं जिनकी शादी हो गई है, तो उनके पति भी मेहनत मजदूरी करके अपना जो बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं। ये फिलहाल ये बिट्टू के परिवार की कोई शक नहीं जी। जो वर्तमान विधायक हैं वहाँ के शिलाई विधानसभा पड़ता है, वो 500 रुपया महीना देने की बात करके गए थे। वो 500 महीना तो आज तक एक ही बार दिया, उसके बाद वो महीना शायद आया नहीं। और दूसरे जो वहाँ के जो सरकार में हैं इस टाइम, उन्होंने वो डायरी में उसकी प्रॉब्लम लिखी, लेकिन शायद उनकी वो डायरी वहाँ से गुम हो गई है। अब बिट्टू गुम हो गया। बिट्टू को बूथ तक तो पहुँचाया जाता है, मतलब ये बहुत नकारा नहीं है। वोट तो काम आ रहा है, कहीं ना कहीं काम आने के बावजूद आप उसके फंडामेंटल अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है, तो इस ब्लडी क्राइम। तो मैं तो बोलता हूँ कि व्यवस्था के अगेंस्ट FIR होनी चाहिए इस तरह से। बिल्कुल नेताओं की, सरकारों की, प्रशासन की बहुत बड़ी अनदेखी है। उनको नाक के नीचे उनके पास आंख है, कान है, नाक है, वो मात्र एक बस का पास तो बना के दे देते हैं बिट्टू को, लेकिन बिट्टू बस तक पहुंचेगा कैसे? उसकी व्यवस्था कौन करेगा? उसका इलाज कौन करवाएगा? ये व्यवस्था को पोलियो ग्रसित बिट्टू की माता का कैंसर से जबकि पिता का टीबी की बीमारी से देहांत हो गया। वहीं बिट्टू अपने एक भाई को भी खो चुका है। मौजूदा में बिट्टू को उसका जीजा संभाल रहा है, जो दिहाड़ी मजदूरी करता है। बिट्टू के जीजा का कहना है कि वे मुश्किल से अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता है। ऐसे में बिट्टू का इलाज करवाना उसके लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। बिट्टू की मदद के लिए समाज सेवी ने हाथ आगे जरूर बढ़ाए हैं, मगर अब देखना यह होगा कि समाज सेवी के अल्टीमेट का क्या असर होता है और शासन प्रशासन मदद के लिए आगे आते हैं या नहीं। तो आइए जानते हैं पूरी बात। पीड़ित बिट्टू के जीजा चंदन शर्मा ने क्या कहा। जब से मेरा भी उस घर से रिश्ता जुड़ा, तब से क्या कहते हैं, मैंने भी इसको देखा। वो ऐसा को ऐसा था, जन्म से ही ऐसा है। इसका भाई भी जन्म से ऐसा ही था। उसकी तो रीढ़ की हड्डी भी नहीं थी।
रीढ़ की हड्डी भी वो सोया हुआ रहता था, जगह ही पे सोया हुआ रहता था। लेकिन जो इसके मम्मी है, पापा है और भाई है, सबसे पहले तो इसके पापा एक्सपायर हो गए, उसके बाद इसका भाई एक्सपायर हो गया, उसके बाद इसकी मम्मी एक्सपायर हो गई और उसके बाद क्या कहते हैं, जो इसका एक छोटा भाई है जो खुद भी उस बीमारी से ग्रसित है और उसको भी बीमारी है कोई लगी हुई और बीमारी लगी हुई और उसकी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं हो। और ये मेरे घर में रहता है, मैं अपने घर लेके जाता हूँ, पर मैं खुद भी गरीब आदमी हूँ, दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ, दिहाड़ी मजदूरी करके अपना गुजारा चलाता हूँ और मेरे पास चार बच्चे हैं। देखो, सबसे पहले जब इसके फादर एक्सपायर हुए तो इनके घर में एमएलए साहब आए, दोनों एमएलए आए, एक नहीं दोनों आए, बलदेव तोमर भी आए और हर्षवर्धन भी आए, दोनों आए। फिर दूसरी बार इसका भाई एक्सपायर हो गया, उसके बाद इसकी मम्मी एक्सपायर, जिस दिन भी इसके मम्मी एक्सपायर हुए उस दिन भी हर्षवर्धन भी आए और बलदेव तोमर जी भी आए। और उन्होंने देख के भी घर में आके भी अनदेखी कर दिए उन्होंने। जब उनको पता था कि भाई घर से जो है लाचार व्यक्ति है, और एक पता नहीं वो बलदेव तोमर ने दिया, क्योंकि मैं खुद था उस घर में, उस वक्त में उस घर में था, खड़ा था जब उन्होंने 500 रुपया दान, 500 रुपये का तो मैं एक दिहाड़ी मजदूरी करके 4-5 हज़ार रुपया कमा के 500 रुपये का दान तो मैं भी कर सकता हूँ किसी के लिए। कोई भी लाचार होगा उसको भी मैं दान कर लेता हूँ 400-500 का। दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर, डिडवी टिकर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बर, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें।